स्वागत, वंदन, अभिनंदन। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बढ़िया होंगे। देखो, जब भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है, शेयर्स में करो या म्यूचुअल फंड में, तो हमारे पास एक बहाना जरूर रहता है कि मार्केट खराब है, निवेश करना बेकार है। लेकिन आपको यकीन नहीं होगा, अगर पिछले 5 दिन की बात करेंगे, ये जो हमारा वीक ऑलमोस्ट आज खत्म हो गया, तो सेंसेक्स ने 900 पॉइंट की तेजी दिखाई है। अब इस 900 पॉइंट की तेजी में काफी बहाने थे कि यार बेकार है मार्केट, ट्रम्प का टैरिफ दोबारा हो सकता है। लेकिन मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में हमेशा आपको निवेश करना चाहिए। तो फिर भी अभी भी एक अच्छा खासा मौका आ गया। कोई ट्रिगर पॉइंट्स हैं, अगर आपने निवेश स्टार्ट नहीं किया है तो कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट्स हैं जो बाजार को लेकर थोड़ी अच्छी न्यूज आ गई है। ठीक है, तो उसको लेकर हम बात करने वाले हैं, ठीक है ना। और मार्केट वीकली एनालिसिस करेंगे कि वीकली मार्केट में कितना प्रॉफिटेबल रहा, अगर आपने निवेश स्टार्ट किया हो तो कितना बन सका प्रॉफिट टोटल। स्टॉक्स की बात करेंगे और खासकर बीएसई एंजल वन इन्वेस्टमेंट को लेकर काफी लोगों के मन में डाउट है कि क्या करें इसमें, क्योंकि सेबी की न्यू गाइडलाइंस, न्यू डिस्कशन लगातार आ सकता है रिगार्डिंग एफएनओ एंड ऑल दैट एक्सपायरी को लेकर। पोर्टफोलियो हेल्थ चेकअप के बारे में बात करेंगे और इन्फ्लेशन डेटा भी आ चुका है, तो कुछ इंपॉर्टेंट 4-5 ट्रिगर पॉइंट हो चुके हैं। सबसे पहले मैं क्यों बोल रहा हूं निवेश करने का मौका, आप देखो ये चीज, और लगातार मैं वीडियो एक्सप्लेन करता हूं। 2 दिन पहले वीडियो मैंने बनाया था कि मौका आ गया है निवेश करने का, आप कर सकते हो। तो वहां कैसे करना था ये इंपॉर्टेंट है। देखो, अब सेंसेक्स की बात करोगे ना, पिछले 5 दिन लगभग ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट हमने कवर कर लिया सेंसेक्स में। देखो, ये पता नहीं चला आपको, लेकिन हर दिन मार्केट, आज जैसे मार्केट स्टैग्नेंट रहा, बिल्कुल भी बहुत ज्यादा गिरावट देखने नहीं मिली आपको। अब सेम चीज अगर बात करेंगे, लास्ट वीक में मार्केट में थोड़ी सी हलचल थी, हल्की फुल्की वोलेटाइल मार्केट था। लेकिन ऐसे कंडीशन है माय डियर फ्रेंड्स, आपको निवेश करना हमेशा करते रहना चाहिए। सेम अगर स्मॉल कैप के बारे में बात करेंगे, स्मॉल कैप में भी लगभग आप पिछले 5 दिन की कहानी देखोगे ना, स्मॉल कैप में 486 पॉइंट की तेजी, और सेम टू सेम अगर आप बात करोगे निफ्टी में भी ऐसे पॉइंट रहा। तो इंपॉर्टेंट रहा बहुत सारा डेटा, खासकर निफ्टी की अगर बात करते हैं तो निफ्टी में भी लगभग ऑलमोस्ट पिछले 5 दिन की कहानी, निफ्टी में भी यहां भी लगभग आपको 326 पॉइंट की तेजी। अगर मंडे को मार्केट में थोड़ी बहुत गिरावट भी जाती, कोई टेंशन की बात नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट एक हफ्ते में मार्केट ने 1000 पॉइंट आपको दे दिया है। इसीलिए हर छोटे छोटे लम्हों में आपको निवेश करते रहना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। देखो, बहुत सारी न्यूज आ चुकी है। देखो, न्यूज पे बात करेंगे, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात करेंगे इंडिया और यूएस के ट्रेड डील को लेके एक इंपॉर्टेंट खबर आई है, उसके बारे में बात करेंगे। आपको भारत अमेरिका व्यापार समझौते का पहला चरण नवंबर तक फाइनल, पीयूष गोयल का बड़ा ऐलान। अब देखो, जिसको लेके हम लोग के मन में एक जरूर था कि भारत और यूएस के बीच में कब ट्रेड डील फाइनल हो सकती है, तो पीयूष गोयल साहब ने, जो वाणिज्य मंत्री हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि वी आर वेरी क्लोज और हम लोग इसको फाइनल कर देंगे, क्योंकि ट्रम्प साहब की तरफ से अभी कोई निगेटिव स्टेटमेंट नहीं आ रहे हैं। और रिसेंटली आपने देखा था कि दोनों के बीच में काफी अच्छी खासी बातचीत भी हुई थी। ट्रम्प का स्टेटमेंट और इसके बाद मोदी जी का रिप्लाई, काफी चीजें हुआ था। और लगातार वो कह रहे थे कि अवर टीम्स आर वर्किंग टू कंक्लूड दिस डिस्कशन एट द अर्लीस्ट। तो ये चीज लगातार न्यूज पे रहा, और इसको लेके ना एक इंपॉर्टेंट इवेंट हो सकता है 28 तारीख को। वैसे भी हमारी विजिट है अमेरिका में, तो जयशंकर जी जा रहे हैं, तो एक इंपॉर्टेंट उम्मीद वहां जगी है। तो ये पहला भारत और यूएस के बीच में ट्रेड डील, फायदा किसको हो सकता है? टेक्सटाइल सेक्टर को हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी डिपार्टमेंट को हो सकता है, आईटी सेक्टर इसको बोल सकते हो, डिफेंस सेक्टर को हो सकता है। तो ये चीजों को लेके आपको नजर रखना चाहिए, और उस सेक्टर के स्टॉक्स अगर आपके पास हैं, रखे रहो, कोई टेंशन की बात नहीं है, बिल्कुल घबराने की आपकी बात नहीं है। ठीक है, ये चीजें हैं, पहली बात। दूसरा डील जो है, रिसेंटली जो खबर आई है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। जी हां, वो है हमारा इंडिया और यूएस की फ्री ट्रेड डील के बारे में। अब देखो, ये भी खबर है, क्या है कि भाई विशेष सचिव ने कहा है कि यूरोपीय संघ के साथ साथ हमारा व्यापार समझौता भारतीय ऑटो सेक्टर के लिए लाएगा बड़ा मौका। ऑलरेडी हम लोग इसमें भी बहुत क्लोज हैं, इंडिया और यूए के ट्रेड डील को लेके। क्लोज मतलब केवल औपचारिकता रह गई है, मतलब बताने की, बाकी एवरीथिंग इज डन। तो कौन से सेक्टर को लेके फायदा हो सकता है? जी, ऑटो सेक्टर। भारत और यूएस के बीच में होगा, वहां भी ऑटो सेक्टर को लेके भी एक बहुत अच्छी तेजी हो सकती है, एक अच्छा खासा उछाल हो सकता है ऑटो सेक्टर में लॉन्ग टर्म की। देखो, ये सारी चीज तुरंत नहीं होगा। अगर आपको लगेगा कि भाई डील हो गई, हमने कुछ हमने इन्वेस्टमेंट किया है, तुरंत हमारा हो जाएगा, डेफिनेटली सर ऐसा एक्सपेक्टेशन मत करो। कभी भी आपने देखा होगा, कोई कंपनी को ऑर्डर मिल जाता है तो आपको तुरंत एक दिन मार्केट में उछाल देखने को मिलता है, इसके बाद ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाता है कि नहीं यार, अभी समय है। सेम चीज यहां, अगर डील फाइनल होगी, डेफिनेटली इट विल टेक 2 to 3 क्वार्टर्स। ठीक है, 1 to 2 क्वार्टर, एटलीस्ट 5 से 6 महीने लगते हैं। तो फिलहाल ये दोनों चीज अच्छी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो भारतीय बाजार के लिए एक अच्छी खासी एक इंपॉर्टेंट पॉजिटिव न्यूज है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्या है, कुछ और मैं आपको बताना चाहूंगा जिसको लेके, जी हां, वो है रिटेल इन्फ्लेशन डेटा।
अगस्त का डेटा आ चुका है, ठीक है ना। अगस्त का डेटा देखा जाए तो महंगाई यहां जरूर बढ़ के 2.07% हुई है, ठीक है। रिटेल इन्फ्लेशन रेट जो बोलते हैं, लेकिन अच्छी बात यह कि यहां एक्सपेक्टेशन 2 पॉइंट लगभग, यहां 2.07 है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही थी कि थोड़ी और महंगाई बढ़ के आएगी 2.10। अब 2.07 भी एक प्रकार का देखा जाए तो अच्छा इन्फ्लेशन माना जाता है। तो ऐसे कंडीशन में आरबीआई का, हमारा ध्यान आरबीआई की तरफ से हो जाता है कि हो सकता है कि हमें आरबीआई की तरफ से एक छोटा सा रेट कट देखने को मिले 25 पॉइंट बेसिस का। तो यह चीज इंपॉर्टेंट है। और ये तीनों चीजें अगर देखा जाए ना, जो मीटिंग होने वाली है कब, 29 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच में मीटिंग हो सकती है, तो वहां एक डिस्कशन जरूर हो सकता है कि चलो यार रेट कट कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा महंगाई दर, ठीक है, एक्सपेक्टेशन तो क्रॉस नहीं की है, नहीं तो और ज्यादा दिक्कत होती। फिलहाल रेंज के अंदर है, तो ये थोड़ा सा कह सकते हैं कंट्रोल में है, ठीक है। तो ये तीनों इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तीनों इवेंट को लेकर भारतीय बाजार में एक इंपॉर्टेंट चीजें अच्छी खासी आ सकती है। बाकी अगर बात देखा जाए, देखो एफआईआई डीआई के लगातार डेटा देखा जाए तो इसमें कोई नया नहीं है। एफआईआई लगातार कुछ न कुछ बेच ही रहे हैं, डीआई लगातार खरीद रहे हैं, तो यहां हमारे लिए बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट नहीं है। 12 सितंबर आज की रिसेंट डेटा आ चुका है, 129 करोड़ की बाइंग एफआईआईस ने किया है। और अगर देखा जाए डीआईआईस तो लगातार 1556 करोड़ का लगातार इन्होंने यहां खरीदारी की है। तो ओवरऑल अगर इस मंथ की बात किया जाए तो 9244 करोड़ की बिकवाली की है एफआईआईस ने। अगर खरीदारी की बात करेंगे तो डीआईआई 27,000 करोड़ की खरीदारी की है। तो ये हमारे लिए म्यूचुअल फंड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लगातार सारे ट्रिगर पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है, एंड लगातार इसका समरी मैं आपको लगातार दे रहा हूं। तो इसके बीच हमने बात कर लिया यूएस ट्रेड डील के बारे में, इन्फ्लेशन डेटा, तो ये सारा चीज इंपॉर्टेंट है। और खासकर इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि थोड़ा थोड़ा निवेश लगातार करते रहो, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि अचानक जैसे ये वीक हुआ ना, 900 पॉइंट, ऑलमोस्ट 100,000 पॉइंट हम लोग सेंसेक्स में बढ़ोतरी हो गई। तो ओवरऑल थोड़ा सा पोर्टफोलियो में आपको हल्की सी एक जान देखने को मिल गई होगी, लेकिन अगर आप निवेश नहीं करोगे तो पीछे रह जाओगे, मैं यही कहता हूं आपसे, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट हो गया। चलो बाकी चीज बात करते हैं कि देखो यार आपके कुछ इंपॉर्टेंट आए हैं पोर्टफोलियो के बारे में देख लेते हैं। मोतिलाल ओसवाल का मिड कैप लिया है, बंधन स्मॉल कैप का लिया है, एचडीएफसी मैन्युफैक्चरिंग फंड लिया है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड लिया है। बढ़िया फंड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लगे रहो। आप बोल रहे हो कभी कभी आप लमसम करते हो स्मॉल कैप में, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिकी चैनल ऑफिशियल, तो लगातार बने रहो। इससे ज्यादा फंड मत लेने की कोशिश करना, ठीक ठाक आपके फंड है। अगला क्वेश्चन सर, क्वांट लार्ज कैप मिड कैप में 1 साल से एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहा हूं बट अभी डाउन है। देखो यही होता है, आप अगर म्यूचुअल फंड में हो और आप सोच रहे हो 1 साल से आप निवेश कर रहे हो और आपको रिटर्न मिलना चालू हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा माय डियर फ्रेंड्स। क्वांट की अगर बात करते हो तो सेम निपॉन की, अगर मुझे याद आता है निपॉन का जब फंड स्टार्ट हुआ था, पहले साल 1.5 साल निपॉन ने आपको रिटर्न नहीं दिया था। अगर आप वहां से निकल जाते तो आज जो निपॉन लगभग 22-23% पे है, आपको नहीं मिल पाता। थोड़ा पेशेंस रखो मेरे भाई, पेशेंस रखोगे तब यहां पैसा बनेगा। कोई फंड को लेके अगर आपको 2 साल तक आपको नहीं रिटर्न बन रहा है तो अलग बात है, लेकिन क्वांट को लेके अभी डिसीजन ले लेना कि भाई गलत फंड है, थोड़ा खराब रहेगा। अभी इतना जल्दी पेशेंस आपको नहीं हारना है। अगला क्वेश्चन सर, एज 30 साल है, 20 साल के लिए निवेश करना है। देखो आप लोग बात करते हो 20 साल के लिए, लेकिन जब भी इन्वेस्टिंग की बात आ जाती है तो 1 साल में आपको लगता है कि यार क्या होगा, निकल जाऊं, तो नहीं करना चाहिए। मंथली एसआईपी एसबीआई बैलेंस एडवांटेज, निपॉन मल्टी एसेट्स फंड, निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में कर रहे हो, ठीक है। निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में इसको हटा के ना, इसको इसमें ऐड कर दो निपॉन इंडिया मल्टी एसेट्स में। बाकी बंधन पराग पारिक कंटिन्यू चलने देना है। अगला क्वेश्चन, एज 35 है, एसबीआई स्मॉल कैप, कैनरा को स्मॉल कैप, मोतीलाल कोटक मिड कैप, कंटिन्यू करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लमसम करने के लिए बहुत सारे फंड है, फ्लेक्सी कैप में प्लान करो, कोई पोटेंशियल लार्ज एंड मिड कैप में कर लो, ठीक है। ओवरऑल मेरे तरफ से कंक्लूजन क्या है? मेरे तरफ से कंक्लूजन यही है, अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करो। आप स्मॉल कैप में करो, मिड कैप में करो, म्यूचुअल फंड में करो, स्टॉक्स में करो, गोल्ड में करो। गोल्ड में ईटीएफ के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करो, टेलीग्राम पे मैं लगातार कुछ ना कुछ आपको इंफॉर्मेशन देता रहता हूं। टेलीग्राम पे हमने एक्सप्लेन किया था कौन कौन से गोल्ड ईटीएफ में आपको निवेश करना है। फ्री टेलीग्राम है, कोई पैसे वैसे नहीं लगेंगे, आराम से ज्वाइन कर लेना। मेरे नाम पे बहुत सारे अलग अलग स्कैम चल रहे हैं, तो प्लीज किसी को पैसे मत देना। 5 का 20 ये सब लगातार हो रहा है मार्केट में, ध्यान रखना है जिसको लेके। कंसल्टेंसी हमारी अलग चलती है, तो डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, वहां जुड़ सकते हो। स्टॉक्स का है, म्यूचुअल फंड का है, ट्रेडिंग का है, क्रिप्टो का है आपका। और बाकी मैंने क्या बोला, कीप इन्वेस्टिंग, लगातार ग्रोथ के लिए आपको लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ओवरऑल कंक्लूजन क्या है, लगातार करते रहो, थोड़ा थोड़ा करते रहो, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, राइट। बाकी मिलते हैं के साथ, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।